नमस्कार, स्वागत है सभी भाई बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, आज से यानी आंगनबाड़ी केंद्र के जो बच्चे हैं 3 से 6 वर्ष के, उनके लिए खाना शुरू हो गया है। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगी कितने जनपदों में ये खाना शुरू हुआ है, यानी सभी चीज़ें एक से लेकर के A to Z मैं आपको बताना चाहूँगी। लास्ट तक सभी बहनें बनी रहे। सबसे पहले मैं आपको सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 3 से 6 वर्ष के बच्चों को गर्म पका भोजन उपलब्ध कराए जाने हेतु हड़कुक मील योजना का शुभारंभ। अब कितने यानी पैसे इसमें लगे? 403 करोड़ की लागत से 35 जनपदों में आप यहाँ पर देख सकती हैं। अभी इसकी शुरुआत सिर्फ 35 जनपदों में हुई है, और वो भी कितने रुपए? 403 करोड़ की लागत से। आज आंगनबाड़ी केंद्रों में कितने केंद्र हैं ऐसे जिनमें आज ही शुरुआत हो चुकी है? ऐसे कितने केंद्र हैं जिनमें अभी शुरुआत नहीं हुई? यानी 35 जिले में जो शुरुआत हुई है, तो उसमें भी कितने कितने केंद्र हैं जिनको आज ही सब कुछ हुआ है। तो देखिए, उनमें 3401 आंगनबाड़ी केंद्रों का शिलान्यास हुआ आज, यानी इतने इतने केंद्रों पर दिया गया है खाना बच्चों को। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा, बेबी रानी मौर्य मंत्री महिला कल्याण बाल विकास एवं पुरस्कार उत्तर प्रदेश, संदीप सिंह राज्य मंत्री। तो इसमें सभी शामिल रहे। इसकी लाइव वीडियो देखे मैंने, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। उसको लाइव आपने नहीं देखा है तो उसको देख लें। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी इसमें यानी आपके दायित्व क्या हैं, आपकी सहायिका के दायित्व क्या हैं और प्रधान के दायित्व क्या हैं। सबसे पहले ये जान लो, कहीं आप ऐसा ना हो चक्कर में फंस जाएं और फिर कहेंगे हमें जानकारी नहीं थी इस चीज़ की। समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश 23 नवंबर का निकला हुआ आदेश है। मध्याह्न भोजन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश, विषय इसका आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 3 से 6 वर्ष के बच्चों को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में हड़कू फूड योजना के संचालन हेतु संयुक्त गाइडलाइन के संबंध में, यानी कौन कौन सी चीज़ों पर ध्यान रखना है विशेष। महोदय उपयुक्त विषयक निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुरस्कार उत्तर प्रदेश लखनऊ एवं महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक संख्या हड़कुक फूड 2023-24 दिनांक 28 अक्टूबर प्राधिकरण के। इसमें मैं आपको यहाँ से ये सभी आपको पता है, मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ। यहाँ से जो आपके मेन है किसका क्या दायित्व, ठीक है। उक्त गाइडलाइन के अनुसार प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय के रसोइयों को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्यकर्ती सहायिका द्वारा संयुक्त रूप से मध्याह्न भोजन एवं हड़कुक फूड तैयार कर बच्चों को उपलब्ध कराई जाने हेतु निम्न लिखित कार्रवाई किया जाना है। यानी निम्नवत कार्रवाई क्या क्या है इसको देखें आप। पहला नंबर है आपका प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय में स्थित एवं तथा प्राथमिक विद्यालय से 200 मीटर की दूरी त्रिज्या में स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों अर्थात को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत 3 से 6 वर्षों बच्चों हेतु हड़कुक फूड योजना भोजन के साथ ही बनाया जाएगा। आपका समझ में आ चुका होगा, यानी 200 मीटर के दायरे में आती है। दूसरा नंबर है उक्त हड़कुक फूड योजना मध्याह्न भोजन मेन्यू अनुसार फल तथा दूध छोड़कर, यानी फल और दूध नहीं मिलेगा आंगनबाड़ी के बच्चों को, तथा विद्यालय में निर्धारित मध्यावकाश की अवधि में ही वितरित किया जाएगा, ठीक। और उसका तीसरा नंबर आ जाता है आपका प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय की 200 मीटर की त्रिज्या में आने वाले केंद्र का भोजन किस विद्यालय की रसोई में तैयार करवाया जाएगा, उनको भी आप देख लें। उन आंगनबाड़ी केंद्रों संबद्धता का निर्णय संबंधित जिला अधिकारी द्वारा लिया जाएगा, जिसकी सूचना संबंधित जनपद के जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी। यानी किस आंगनबाड़ी केंद्र का भोजन किस, यानी 200 मीटर के दायरे में आ रहा है, वहाँ जूनियर भी स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय स्कूल है, तो यानी अब कौन से स्कूल से आपके स्कूल का यानी बच्चों का खाना बन करके आएगा। जो उसके अंदर है उनका तो है ही, उन्हीं से बनकर बनाएगी वो, लेकिन जो बाहर है उनके लिए कौन सा स्कूल बनाएगा ये आपको जानकारी आपके बेसिक शिक्षा अधिकारी देंगे। चौथा नंबर है, इसमें ध्यान से देखें, आज बहुत जरूरी चीज़ है ये। उक्त हड़कुक फूड योजना तैयार करने में आंगनबाड़ी केंद्रों की सहायिका द्वारा, देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, सहायिकाओं द्वारा रसोइयों को सहायता सहयोग प्रदान किया जाएगा। यानी उनकी सहायता सहयोग करेंगी रसोइयों की, कौन करेगा? सहायिका। 5वां नंबर आता है जिन विद्यालयों में स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है उन विद्यालयों से संबंधित को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों हेतु बाल विकास सेवा एवं पुरस्कार उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक संख्या
हॉडको दिनांक 26 अक्टूबर 2023 द्वारा निर्गत संयुक्त गाइडलाइन के अनुसार जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा स्वयं सेवी संस्थाओं चयन किए जाने की कार्रवाई की जाएगी। यानी उसमें स्वयं सेवी संस्थाएं वो अपने कार्रवाई करेंगी। नंबर 6वां है हॉडको फूड के अंतर्गत कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों हेतु प्रतिदिन लाभार्थी 70 ग्राम खाद्यान्न गर्म पके भोजन के रूप में बच्चों को खिलाए जाने की व्यवस्था की गई है। इसी अनुसार जिला स्तर पर हॉडको मील योजना के क्रियान्वयन हेतु व्यवस्थाओं की जाएंगी। 7वां हॉडको फूड तैयार किए जाने हेतु सामग्री यथा दाल सब्जी तेल मसाले ईंधन आदि की व्यवस्था बाल विकास सेवा एवं पुरस्कार विभाग द्वारा अपने संसाधनों से कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों पर सुनिश्चित की जाएगी। यानी दाल सब्जी और ईंधन की व्यवस्था तेल की व्यवस्था ये कौन करेगा? आपका बाल विकास पुरस्कार करेगी इसी यानी कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए, जिसे सम्मिलित करते हुए मध्याह्न भोजन एवं हॉडको फूड रसोइया एवं सहायिका द्वारा संयुक्त रूप से तैयार कर बच्चों को वितरण कराया जाएगा। 8वां नंबर देखिए और 9वां 10वां ध्यान से सुनना। मध्याह्न भोजन के साथ हॉडको फूड तैयार किए जाने हेतु PM पोषण योजना अंतर्गत कार्यरत रसोइया को ₹50 प्रति बच्चा प्रति कार्य दिवस आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों हेतु के अनुसार अतिरिक्त पारिश्रमिक बाल विकास सेवा एवं पुरस्कार विभाग द्वारा रसोइयों के खाते में अंतरित किया जाएगा। अब देखिए जो रसोइया खाना बनाएंगी तो प्रति बच्चे के हिसाब से उनको 50 पैसे कौन देगा? आपका बाल विकास परियोजना उनके खाते में भेजेंगी रसोइयों के में, ठीक। उसके बाद में 9वां नंबर आ जाता है। अगर आपके यहाँ सहायिका बना रही है तो सहायिका के खाते में डलेंगे, अगर कहीं पर अगर रसोइया नहीं है तो। 9वां नंबर सुनिए ध्यान से, उक्त रसोइयों के खाते में इत्यादि का विवरण संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जिला कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा। 10वां है कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र पर भोजन परोसने तथा बच्चों को खाना खाने के बर्तनों की उपलब्धता प्लेट कटोरी गिलास चम्मच आदि की स्थिति में संबंधित ग्राम सभा ये सब है उसमें। और 11वां सुने, देखिए 11वां है उच्च प्राथमिक विद्यालय के 200 मीटर की त्रिज्या में स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों पर समय से भोजन पहुंचाने तथा गर्म भोजन एवं ताजा भोजन वितरित करवाने की जिम्मेदारी संबंधित आंगनबाड़ी सहायिका की होगी। यानी इसकी जिम्मेदारी आंगनबाड़ी सहायिका की, अगर सहायिका नहीं है तो आंगनबाड़ी परोसेगी और उसकी सहायता करेगी। और 12वां नंबर ध्यान से सुने, प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अवकाश की स्थिति में हॉडको फूड तैयार करने एवं वितरित करने की समस्त जिम्मेदारी संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका की होगी। यानी अगर स्कूल की छुट्टी है वहाँ अवकाश है तो उसमें अगर आप खाना बनाना चाहती हैं क्योंकि आपकी छुट्टी नहीं होती है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी और आपकी सहायिका की है। 13वां नंबर सुने ध्यान से, अवकाश अवधि में विद्यालय की चाबी प्रधानाध्यापक से आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा प्राप्त की जाएगी। यानी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती अगर आपके यानी स्कूल की छुट्टी है तो आपको गेट की चाबी लेनी है। 14वां नंबर ध्यान से सुने, कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष के बच्चों का हॉडको मील प्राथमिक विद्यालय के किचन से आंगनबाड़ी केंद्र तक ले जाने तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले बच्चों की स्वच्छता का ध्यान रखते हुए हॉडको मील परोसने का दायित्व तो संबंधित आंगनबाड़ी सहायिका का होगा। उक्त व्यवस्था प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय में 200 मीटर की त्रिज्या में स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी लागू होगी। 15वां नंबर, हॉडको मील के प्रयुक्त होने वाले यानी प्रयोग में आने वाले बर्तनों की समुचित रूप से साफ सफाई रखने का दायित्व तो आंगनबाड़ी सहायिका का, यानी ये दायित्व तो आपकी सहायिका का है, आंगनबाड़ी सहायिका, ठीक है। और 16वां नंबर है, आंगनबाड़ी सहायिका का भोजन के पूर्व तथा पश्चात सभी बच्चों के हाथ धुलाने जाएंगे। यानी इसकी ये भी आपकी सहायिका का काम है। यानी आंगनबाड़ी केंद्र के जो बच्चे हैं वो खाना खाने से पहले भी हाथ धोएंगे, खाना खाने के बाद भी धोएंगे। 17वां नंबर, हॉडको मील में उपयुक्त होने वाले बर्तनों की सफाई के पश्चात स्वच्छ और सुरक्षित स्थान पर रखने एवं हॉडको मील की स्वच्छ स्थान पर खिलाने की व्यवस्था हेतु भी आंगनबाड़ी सहायिका उत्तरदायी होगी। यानी किस जगह पे बच्चे खा रहे हैं कि गंदगी में बैठ कर तो नहीं खा रहे, तो इसकी भी जिम्मेदारी स्वच्छ स्थान की ये भी जिम्मेदारी आंगनबाड़ी सहायिका की होगी। 18वां नंबर है, PM पोषण योजना अंतर्गत कार्यरत रसोई द्वारा मात्र कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष के बच्चों हेतु PM पोषण के मेन्यू की भांति प्रति लाभार्थी प्रतिदिन 70 ग्राम की मात्रा से। तो ये आप सभी को पता है। अब आपने अपने आदेश देख लिए क्या करना है क्या नहीं। विजय किरण नांदन निदेशक। अब मैं आपको और भी जानकारी देना चाहती हूँ, लास्ट तक बने रहें, वीडियो को शेयर अवश्य करें।
तो ये देखिए बच्चों को खाना खिलाया, इसकी वीडियो लाइव हमने डाल दी है, आप जा कर के देख लें। तो इसकी देखिए लाइव वीडियो है, तो आप जा कर के वहाँ पर देख सकती हैं। लेकिन दूसरा आदेश मैं आपको दिखाना चाहूँगी किस तरीके से, यानी जो केंद्रों को चुना गया वो किस तरीके से चुना गया, यानी एक परियोजना से एक केंद्र को चुना गया आज आंगनबाड़ियों के लिए। देखिए ये जिले आगरा का है, आगरा जिला है, ये 23 नवंबर का निकला हुआ आदेश है। तो इसमें देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगी, अकोला का एक है, वाह का एक है, बरौली अहीर का एक है, बिचपुरी का एक है, एतमादपुर में एक है। इसी तरीके से यानी नाहट में ककरौली का नाम आया है, सैया में बीरई का आया है, शमशाबाद में लोहारी का आया है, खीरागढ़ में विश्रामपुर का आया है। तो इस तरीके से एक परियोजना से एक आंगनबाड़ी केंद्र को चुना गया है यहाँ पर आज, यानी 24 तारीख को बच्चों का यानी बच्चों को खाना खिलाया गया है। तो देखिए मुख्यमंत्री जी बच्चों को परोस रहे हैं अपने हाथों। इसी तरीके से ये लखीमपुर खीरी का है, तो लखीमपुर खीरी के भी नाम इसी तरीके से आए हैं, बाकी सभी इसी तरीके से सभी जगह से नाम आए। एक एक परियोजना से एक एक आंगनबाड़ी केंद्र को चुना गया है। तो वीडियो इसकी मैंने लाइव वीडियो देख ली है, आप किस तरीके से देखना है उसको, यानी इसके डिस्क्रिप्शन में मैं चैनल की लिंक को डाल दूँगी, उस लिंक को, जिससे कि आपको लाइव वीडियो देख लें। मुख्यमंत्री जी ने आंगनबाड़ियों के लिए क्या क्या कहा है उसको आपने नहीं सुना हो तो जा करके अब एक बार सुनना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं सुनोगी तो आप भी पछताओगी कि हमने ये क्यों नहीं सुना। वीडियो को शेयर अवश्य करें, चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे आपसे कल सुबह की नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहें, सुरक्षित रहें, सुरक्षित रहें।